हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सुरेंद्र एंड वेलकम टू सुरेंद्र स्टडीज़। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो कि दिसंबर और जनवरी में हुआ था, उसका रिज़ल्ट घोषित हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफ़ी बढ़िया स्कोर के साथ पेपर क्लियर किया होगा। देखिए, जो ये सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, यानी कि इस एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी के लिए 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स एंड SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 150 में से 82 मार्क्स लेने कंपलसरी होते हैं। अगर ये मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है। अब सीटेट के पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आप या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं या फिर प्राइवेट जॉब के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूलों में भी सीटेट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई कंपलसरी किया हुआ है। सो आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कैसे मिल सकती है, कौन से फॉर्म फिल करने होते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके लिए मुझे अपने टैब की तरफ जाना होगा। तो चलिए, तो परीक्षा के बाद किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सीटेट का पेपर तो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसके बाद में आप दो जगह, या तो प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों जगह में आप जॉब पा सकते हैं। आजकल प्राइवेट स्कूल भी सीटेट क्लियर करे हुए कैंडिडेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, यानी आपकी सीटेट क्लियर है तो आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, प्राइवेट में आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी और आपकी जॉब भी सिक्योर होगी। ये तो हो गई प्राइवेट सेक्टर की बात। अब जो दूसरा हमारा मेन गोल है वो है गवर्नमेंट सेक्टर, यानी जो हमारी ड्रीम जॉब है वो है गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में तो देखिए सभी को जॉब चाहिए होती है। गवर्नमेंट सेक्टर को सीटेट क्वालिफायर में दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं सेंट्रल लेवल की जॉब और दूसरी होती है स्टेट लेवल की जॉब। इन दोनों के ही एग्जाम कंडक्ट होते हैं जिससे आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो आप तैयारी कर सकते हैं KVS के लिए, NVS के लिए भी। इनका जो डिटेल सिलेबस होता है वो अलग अलग वेरी करता है, इनका एग्जाम पैटर्न भी अलग अलग होता है। अब देखिए, आपको अगर KVS के पेपर में बैठना है तो आपकी सीटेट का पेपर क्लियर होना चाहिए। ये भी आपके दो अलग अलग स्तर पे होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 के फॉर्म में। अगर आपको प्राइमरी मीन्स 1 to 5 का टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आपको जूनियर लेवल मीन्स 6 to 8 का टीचर बनना है तो आपको पेपर 2 में क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन मांगते हैं, वो भी सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। बाकी आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप KVS और NVS में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा अगला पेपर होता है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब देखिए, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम लिखे हैं। दिल्ली में कंडक्ट किया जाने वाला पेपर है DSSB, जिसके लिए आपका पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब DSSB में एक छोटा सा रूल रखा गया है कि दिल्ली के जो OBC कैंडिडेट हैं सिर्फ उनको ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। मीन्स उनके अगर 150 में से 82 मार्क्स अगर हैं तो उनको क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई कैंडिडेट यूपी का है और उसने DSSB के पेपर में बैठना है तो उसके पास अगर यूपी का OBC का सर्टिफिकेट है तो भी उसे जनरल कैंडिडेट मीन्स कम से कम 90 मार्क्स लाने होंगे
क्योंकि DSSB के पेपर में जनरल कैंडिडेट के 90 मार्क्स लेने वाला ही एलिजिबल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा एग्ज़ाम सुपर टेट के एग्ज़ाम का जो पेपर होता है जिसके बाद आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। अब देखिए सुपर टेट में बैठने के लिए या तो आपका यूपी टेट होना चाहिए या फिर सी टेट होना चाहिए। ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेंगी? जब आपका सी टेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखिए आपके दिमाग में डाउट होगा कि जैसे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी तो काफ़ी अच्छी करी थी बट उनको 150 में से 95 से 99 के बीच में ही मार्क्स आए। अब यहाँ आप लोगों का डाउट होता है कि क्या हम इस स्कोर को इंक्रीज करने के लिए सी टेट का पेपर दोबारा देना चाहिए? तो देखिए अगर सी टेट का पेपर एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, अगर आपका इस रेंज में मार्क्स है तो आप आगे की तैयारी शुरू कर सकते हैं। या ये हो सकता है अगर अगले सी टेट के आने तक ये जो वैकेंसीज़ हैं जैसे कि केवी की हो गई, DSSB की वैकेंसी हो गई, अगर ये वैकेंसी का पेपर नहीं आया है और आपका सी टेट का पेपर आ गया है तो आप सी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सी टेट का पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको अपने आगे का जो रास्ता है वो किस तरीके से चुनना है और किस तरीके से की तैयारी करनी है ताकि आपकी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब लग सके। इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।